अमृता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ ऐसा लगता है कि मुझे अब जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते ही राहुल अमृता को गले लगा लेता है। दरअसल राहुल को रोज कुछ इसी तरह के सपने आते हैं। जब भी राहुल अपने सपने में लड़की के करीब जाकर उससे प्यार करता है, तब उसका सपना टूट जाता है। रोज रोज की जिंदगी से मैं थक चुका हूँ। भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं कितना काला हूँ। कोई लड़की मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं है। और ये मेरे सपने, इसमें भी मैं जब भी अमृता के करीब जाता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी आंखें खुल जाती है, मेरा सपना टूट जाता है। राहुल अपनी असल जिंदगी से काफी परेशान था। उसे असल जिंदगी में तो कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करती थी, मगर सपनों में कोई थी जो उसे बहुत प्यार भरी नजरों से देखती थी। इसलिए वो ज्यादा देर तक सोता ही रहता था। हैरान की बात तो ये थी कि एक ही लड़की रोज किसी के सपनों में आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस आती ही होगी। आखिर वो भी तो मुझे उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं उसको जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आज हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। तुम मुझे पाना चाहते हो तो फिर मुझे राजस्थान की जैसलमेर की पुरानी हवेली के पीछे मिलना। ये कहकर अमृता उसके सामने से निकल जाती है। जब राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। पुरानी हवेली। राहुल अपनी माँ को झूठ बोलता है। उसका एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए उसे 3-4 दिन के लिए दिल्ली जाना होगा। और वो शाम होते ही जैसलमेर के लिए चला जाता है। ट्रेन चलने लगती है। वो ट्रेन में बैठा अमृता के ख्यालों में खोया होता है। देखते ही देखते राहुल अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। वो ट्रेन से उतरता है और ऑटो स्टैंड पर पहुंच जाता है। भाई, वो जैसलमेर के पुराने किले में चलोगे क्या? अबे पागल है क्या? मरना है क्या तुझे? वहां पे डायन रहती है। चल भाग इधर से। ये बोलकर टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। राहुल बाकी टैक्सी वालों से पूछता है, पर वहां जाने के लिए कोई राजी नहीं होता। फिर क्या था, राहुल पैदल ही अपने प्यार को पाने के लिए निकल जाता है। और देखते ही देखते वो हवेली तक पहुंच जाता है। राहुल देखता है कि अमृता सामने से चली आ रही है। लेकिन वो राहुल के पास नहीं रुकती, बल्कि किसी और लड़के के पास जाकर खड़ी हो जाती है जो राहुल से ज्यादा हैंडसम था। राहुल को लगता है कि शायद अमृता ने उसे नहीं पहचाना। अमृता उस लड़के को हवेली के अंदर ले जाती है। राहुल खिड़की से हवेली के अंदर झांकता है और वो वहां देखता है कि अमृता और वो लड़का हम बिस्तर हो रहे हैं। ये देख राहुल को काफी ज्यादा बुरा लगता है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखता है कि अचानक से वो लड़का चिल्लाने लगता है, वो बूढ़ा होने लगता है और उस लड़की की चीख से पूरी हवेली गूंज उठती है। ये भी मुझे खुश नहीं कर पाया। इसका अंजाम इसकी मौत है। तू मुझे खुश कर पाएगा? राहुल ये देखकर डर के मारे कांपने लगता है और वहां से भाग खड़ा होता है। उसके सर पर चढ़ा प्यार का खुमार एक पल में ही खत्म हो जाता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर से पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। वो सीधे जाकर स्टेशन पर रुकता है और वो इतना दौड़ने की वजह से काफी थक जाता है और हाफी भर रहा होता है। और जब वो ट्रेन में बैठता है तो वो ट्रेन में कोई नहीं होता। चारों तरफ अंधेरा छाया होता है और अचानक से उसके बगल वाली सीट पर अमृता आ जाती है और वो देखकर डर जाता है। तो उसके पसीने छूट जाते हैं और अमृता उसे मार देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।